नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता पर सहमति बन चुका है और इसमें भारत को कितना फायदा होगा इस समझौता से। आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। मध्य पूर्व में फरवरी के आखिर से जारी जंग के खत्म होने की उम्मीदें आखिर अब पूरी तरह से दिख रही है। पाकिस्तान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान ने घोषणा की है कि दोनों देश जंग खत्म करने को लेकर एक समझौते पर पहुंच चुके हैं। शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इस समझौते पर हस्ताक्षर होना है। इस समझौते की सटीक रूपरेखा अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। हालांकि ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है कि इस समझौते के शर्तों में प्रतिबंधों को खत्म करना, ईरान का परमाणु प्रतिबंधों को न बनाने का वादा करना और 30 दिनों के अंदर हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना शामिल है। ईरानी उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा, 60 दिनों के बाद एक अंतिम समझौता पर बातचीत होगी जहां ईरान कई मुद्दों को देखा जाना है। लेबनान के मुद्दे पर मध्यस्थ पाकिस्तान का कहना है कि अमेरिका और ईरान दोनों ने सैन्य अभियानों को तत्काल और अस्थायी रूप से समाप्त करने की घोषणा की है। वहीं लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने कहा कि उनके देश के लोग ऐसे व्यवहारिक कदमों की उम्मीद कर रहे हैं जो हिंसा के इस चक्र को हमेशा के लिए समाप्त कर दे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि रूपरेखा की इस शर्त का इजराइल और ईरान समर्थित सशस्त्र राजनीतिक संगठन हिजबुल्लाह पालन करेंगे या नहीं करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर सहमति बनने पर दुनिया भर में से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली के नेताओं ने एक संयुक्त बयान में कहा, अमेरिका ईरान और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ मिलकर इस मौके का सदुपयोग करने के लिए काम करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब शुक्रवार को समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएंगे तब तेल की आवाजाही पर से निर्बाध रूप से शुरू हो जाएगी, यानी कि प्रतिबंध हट जाएंगे। इस समझौते के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक्स पर लिखते हैं, लंबी बातचीत के बाद हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। दोनों पक्षों ने लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई को तुरंत और अस्थायी रूप से रोकने की घोषणा की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घोषणा पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बनी सहमति का स्वागत करता हूं। इस संघर्ष के कारण दुनिया भर में गंभीर आर्थिक अड़चन पैदा हुई और कई देशों में लोगों की जानें गई। पीएम मोदी ने कहा, भारत को उम्मीद है कि इस सहमति के लागू होने से क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने में मदद मिलेगी, नेविगेशन और व्यापार की आजादी सुनिश्चित होगी। इसके अलावा उन्होंने उम्मीद जताई कि बाकी बचे मुद्दों पर भी होने वाली बातचीत एक टिकाऊ और अंतिम समझौता तक पहुंचाएगी। मध्य पूर्व में जंग की वजह से दुनिया भर में तेल और गैस के दामों और सप्लाई पर गंभीर असर पड़ा है, जिससे भारत भी अछूता नहीं रहा है। भारत की तेल और गैस सप्लाई प्रभावित होने के साथ साथ उसके दामों में कई फीसदी जो है वो उछाल आए हैं। भारत की घरेलू खपत का तेल और गैस का 90% हिस्सा आयात होता है, जिसमें कच्चा तेल आयात का 60% से ज्यादा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। इनमें इराक, सऊदी अरब, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। इनमें से भी आधा तेल हॉर्मुज स्ट्रेट से आता है, जबकि मौजूदा संघर्ष से के कारण हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही खासी बाधित हुई। इस वजह से भारत पर इस जंग को लेकर खासा दबाव बना। ये समझौता लागू हो जाता है तो तेल की कीमतों में गिरावट आना तय है, लेकिन भारत को और क्या क्या फायदा होंगे, इस सवाल पर ऊर्जा मामलों के विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा कहते हैं कि पूरा खाड़ी क्षेत्र भारत के लिए 3 वजहों से अहमियत रखता है। वो कहते हैं, हम भारी मात्रा में वहां से तेल और गैस खरीदते हैं। ये इलाका हमारे देश के नजदीक है, जिसकी वजह से शिपिंग टाइम बहुत कम लगता है। 5 से 6 दिन के अंदर समुद्री जहाज यहाँ पहुंच जाता है। उससे उसकी लागत भी कम आती है। बीमा वगैरह की जो लागत है वो भी कम हो जाती है। दूसरी वजह है कि हमारे लगभग 1 करोड़ भारतीय उस इलाके के अंदर काम करते हैं। इनमें हमारे मजदूर और स्किल्ड वर्कर्स शामिल हैं। तीसरी वजह इसका भारत के बिल्कुल नजदीक होना और पाकिस्तान, चीन का वहां बढ़ता दबदबा है।
भारत ऐसे हालात वहां नहीं चाहता जिससे कि वहां चीन का या पाकिस्तान का दखल बढ़ जाए। नरेंद्र तनेजा मानते हैं कि इस वजह से लागू होने के बाद संघर्ष बंद हो जाएगा, लेकिन शांति आएगी या नहीं यह कहना बहुत जल्दबाजी होगा। वहीं मिडिल ईस्ट इंसाइट्स प्लेटफॉर्म के फाउंडर सुभद्रा चौधरी मानती हैं कि शुक्रवार को भी इस समझौते के लागू होने की उम्मीद बेहद कम है। कहती हैं, मैं नहीं मानती कि ये डील होगी। इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला यह कि अमेरिका का कहना है कि वो ईरान के जब्त किए गए 300 अरब डॉलर को वापस दे देंगे, लेकिन यह कैसे होगा। दूसरा, अमन और लेबनान के ऊपर बात नहीं हुई है। इजराइल का हमला कितने लेवल तक कम होगा इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है। तीसरी चीज यह है कि अगर यह डील हो भी गई तो यह साफ नहीं होगा कि इस पर कौन हस्ताक्षर करेगा, क्योंकि सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। ईरान के सुप्रीम काउंसिल, नेशनल काउंसिल और आईआरजीसी की अब क्या भूमिका है ये साफ नहीं है। सुभद्रा चौधरी कहती हैं कि ये सिर्फ 3 देशों के बीच की लड़ाई नहीं, बल्कि 2 ग्लोबल ऑर्डर की लड़ाई है। वो कहती हैं, एक ग्लोबल ऑर्डर इजराइल, ब्रिटेन और अमेरिका और बहुत से पश्चिम यूरोप के देश हैं। वहीं दूसरी तरफ इसमें उत्तर कोरिया, चीन और रूस और ईरान शामिल है। ये पेट्रो डॉलर और पेट्रो युआन की लड़ाई है। हालांकि सुभद्रा कहती हैं कि अगर समझौता हुआ तो भारत को 4 चीजों में फायदा होगा। वो कहती हैं, पहला फायदा ईरानी तेल को लेकर होगा, जो ये यूएई और सऊदी तेल से बेहतर है क्योंकि उसमें सल्फर की मात्रा कम रहती है। दूसरा फायदा फर्टिलाइजर्स और गैस को लेकर होगा, क्योंकि हम अधिकतर गैस और फर्टिलाइजर वहीं से खरीदते हैं। तीसरी रेमिटेंस का फायदा होगा, क्योंकि भारी तादाद में भारतीय वहां काम करते हैं। चौथा फायदा भारतीयों की सुरक्षा और कच्चे तेल के दाम घटने का होगा। दुनिया के कुछ कुल तेल का तकरीबन 20% हिस्से का परिवहन हॉर्मुज स्ट्रेट से होता है। नरेंद्र तरेजा कहते हैं कि यह साफ नहीं है कि हॉर्मुज स्ट्रेट किसका नियंत्रण होगा, इस पर टोल लगेगा या नहीं लगेगा। वो कहते हैं कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट पर टोल लगता है तो ये भारत समेत चीन और जापान जैसे देशों के लिए एक मुश्किल खड़ी हो जाएगी। हालांकि तनेजा जी कहते हैं कि समझौता लागू होने से जो जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हुए हैं, जिसमें तमाम भारतीय नाविक हैं, वो सुरक्षित रहेंगे और जो 1 करोड़ भारतीय वहां रहते हैं उससे उन्हें स्थायित्व मिलेगा। वो कहते हैं, जंग रुक जाती है तो तेल सस्ता होगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए तो बहुत अच्छी खबर है। और जो वहां से रेमिटेंस आते हैं और सारा सिलसिला दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। नरेंद्र तनेजा कहते हैं कि इसके साथ ही एक बड़ा सवाल भी उठाते हैं। वो कहते हैं कि क्या भविष्य में भारत तेल और गैस के लिए अपनी निर्भरता खाड़ी के देशों पर इतनी ही रखेगा या उसे कम करेगा। साथ ही वो मानते हैं कि इस समझौते के लागू होने के बाद उस क्षेत्र में ईरान का दबदबा बढ़ेगा और उसके प्रतिद्वंदी सऊदी अरब और अमेरिका के अलावा और देशों पर बढ़ेगी। भारत ने ईरान के चाबहार और बंदर अब्बास बंदरगाह में अच्छा निवेश किया था, लेकिन इस जंग के बाद भारत की इन योजनाओं पर विराम लग गया है। सुभद्रा चौधरी कहती हैं कि ईरान भारत के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की वजह से काफी अहम रहा है। साथ ही चाबहार में 20 साल के लिए निवेश किया गया है। इन सभी का भारत को फायदा मिलेगा। इस तरह से भारत को अगर ये युद्ध विराम और ये समझौता हो जाता है तो भारत को भारतीय अर्थव्यवस्था को उठाने में काफी हद तक मदद मिलेगी और भारत में चीजें और भी नॉर्मल होने लगेगी। कहीं से भी ये पूरा दुनिया के लिए अच्छी खबर है। अगर ये समझौता होता है, शांति समझौता होता है, तो ईरान के लिए भी अच्छी खबर है, अमेरिका के लिए भी अच्छी खबर है, साथ ही साथ पूरा दुनिया के लिए ये एक मतलब कि सकारात्मक खबर माना जा रहा है। धन्यवाद।